हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। आज मैं केमिस्ट्री का चैप्टर 11 लेकर आया हूँ, जिसमें पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन छिद्र उत्पन्न होने के रासायनिक कारक हैं। कहता ओजोन छिद्र उत्पन्न होने का रासायनिक कारक क्या है? तो आपको इसका राइट आंसर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो ओजोन छिद्र उत्पन्न होने का कारण है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, भोपाल गैस कांड में किस विषैले गैस का रिसाव हुआ था? कहता है भोपाल गैस कांड में किस विषैले गैस का रिसाव हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्या होगा? राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 1952 में जो शहर महायुद्ध से गंभीर रूप से प्रभावित हुआ था? कहता है 1952 में जो शहर महाधुंध से गंभीर रूप से प्रभावित हुआ था, वो कौन सा था? तो आपको लंदन था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। निम्न में से कौन से ईंधन के आंशिक दहन से उत्पन्न होती है? कहता है निम्न में से कौन सा ईंधन के आंशिक दहन से उत्पन्न होती है? तो इसका राइट आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड आंशिक दहन से उत्पन्न होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कहता है निम्न में कौन है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड आपको ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। हेमोग्लोबिन निम्न में से किसके प्रति अधिक आकर्षण प्रकट करता है? कहता है हेमोग्लोबिन निम्न में से किसके प्रति अधिक आकर्षण प्रकट करता है? तो इसका राइट आंसर होगा CO के प्रति अधिक आकर्षण प्रकट करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। इनमें से किस प्रकार का जल पूर्ण रूप से अशुद्धि मुक्त होता है? कहता है इनमें से किस प्रकार का जल पूर्ण रूप से अशुद्धि मुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर होगा अशुद्ध जल जो अशुद्धि मुक्त होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। इनमें से किन किरणों से त्वचा को हानि पहुंचती है? कहता है इनमें से किन किरणों से त्वचा को हानि पहुंचती है? तो त्वचा को हानि आपको पराबैंगनी, जिसे UV किरण भी कहते हैं, पराबैंगनी या UV किरण से त्वचा को हानि पहुंचता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है या ऐसी गैस है जो ओजोन को ह्रास कर सकती है? कहता है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है या ऐसी गैस है जो ओजोन को ह्रास कर सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा CCl3F होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। ओजोन परत किस वायुमंडल परत में पाई जाती है? कहता ओजोन परत है किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? तो आपको किस परत में? तो समताप मंडल में परत में पाई जाती है ओजोन परत। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक है? कहता है निम्न में से कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक है? इसका राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है या ऐसी गैस है जो ओजोन को ह्रास कर सकती है? कहता है निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस है या ऐसी गैस है जो ओजोन को ह्रास कर सकती है? तो आपको CO2 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे।
निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है या ऐसी गैस है जो ओजोन को हरास कर सकती है? तो ओजोन को हरास कौन कर सकती है? तो आपको CH4 हरास कर सकती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस है या ऐसी गैस है जो ओजोन परत को हरास कर सकती है? तो आपको O2 ग्रीन हाउस गैस को आपको हरास कर सकती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है। निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस है या ऐसी गैस है जो ओजोन परत को हरास कर सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा CClF3 है। CClF3 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस है या ऐसी गैस है जो ओजोन परत को हरास कर सकती है? तो कौन हरास कर सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा CHCl2F होगा। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है। डाइफ्लोरोमीथेन का समान नाम क्या है? कहता है डाइफ्लोरोमीथेन का समान नाम क्या है? तो आपको फ्रियॉन है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है या ऐसी गैस है जो ओजोन का ह्रास कर सकती है? तो ओजोन को ह्रास कौन कर सकता है? तो N2O कर सकता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है। हवा में कौन सी निष्क्रिय गैस है, गैस का अनुपात सबसे अधिक है? कहता है हवा में कौन सा निष्क्रिय गैस का अनुपात सबसे अधिक है? तो किस गैस का है? तो आर्गन का है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस है या फिर ऐसी गैस है जिसमें ओजोन परत का ह्रास होता है? कहता है निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस है या फिर ऐसी गैस है जिससे ओजोन परत का ह्रास होता है? इसका राइट आंसर होगा CH2ClF होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है। मीथेन जो कि एक वायु प्रदूषक है उत्पन्न होता है। कहता है मीथेन जो एक वायु प्रदूषक है उत्पन्न होता है। तो ये पशुओं द्वारा भोजन पचाने के दौरान आपको मीथेन उत्पन्न होता है। कहता है मीथेन जो एक वायु प्रदूषक उत्पन्न होता है तो पशुओं द्वारा भोजन पकाने के दौरान उत्पन्न होता है। पचाने के, कहता है पशुओं द्वारा भोजन पचाने के दौरान होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है। नदियों में घुली ऑक्सीजन की मात्रा भाग प्रतिशत 10 लाख ppm होता है। कहते हैं नदियों में घुली ऑक्सीजन की मात्रा का भाग कितने भाग प्रतिशत का 10 लाख ppm होता है? तो आपको 5 होता है, 5% भाग का। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है। अत्यधिक वृद्धि सल्फर डाइऑक्साइड युक्त प्रदूषण की ओर संकेत करता है। कहता है इनमें से कौन अत्यधिक वृद्धि सल्फर डाइऑक्साइड युक्त प्रदूषण की ओर संकेत करता है? तो आपको लाइकेन अत्यधिक वृद्धि सल्फर डाइऑक्साइड युक्त प्रदूषण की ओर संकेत करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। BOD5 क्या है? BOD5 क्या दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर होगा जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग 5 दिनों में। क्या जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग दर्शाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है। निम्नलिखित में से किसका उत्सर्जन ओजोन परत के ह्रास का मुख्य कारण है? कहता है निम्नलिखित में किसका उत्सर्जन ओजोन परत के ह्रास का मुख्य कारण है? तो आपका राइट आंसर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत ह्रास का मुख्य कारण है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है। इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस
प्रभाव में सबसे अधिक योगदान देती है। कहते हैं इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस जो है ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे अधिक योगदान देता है? तो इसका राइट आंसर होगा जल वाष्प, जल वाष्प। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 है, कौन सी वायुमंडलीय परत में ओजोन परत मौजूद होती है? कहता है कौन सी वायुमंडलीय परत में ओजोन परत मौजूद होती है? तो आपको समताप मंडल में ओजोन परत मौजूद होती है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, इनमें से कौन सी गैस भोपाल गैस कांड 1984 में रिसाव हुआ था? कहता है इनमें से कौन सी गैस है जो भोपाल गैस कांड 1984 में रिसाव हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा मिथाइल आइसोसाइनाइड का। किसका हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, गंदे कहता है गंदे पानी में पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत नाइट्रोजन का क्या रूप होगा? कहता है गंदे पानी में पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत नाइट्रोजन का क्या रूप होगा? तो आपको नाइट्रेट होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट वन है, उत्प्रेरक परावर्तक प्राय के बने होते हैं। कहता है उत्प्रेरक परावर्तक प्राय बने होते हैं। तो किसके बने होते हैं? तो संक्रमित धातु के बने होते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, औद्योगिक जगत की वह गैस जो अम्ल वर्षा का कारण है। कहता औद्योगिक जगत की वह गैस जो अम्ल वर्षा का कारण है। तो आपको सल्फर डाइऑक्साइड है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का है, क्वेश्चन नंबर 33 है, पर्यावरण में खाली जगह के उच्च सांद्रता अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है। कहता है पर्यावरण में खाली जगह किसकी उच्च सांद्रता अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है? तो इसका राइट आंसर होगा SO2 एवं NO2। SO2 एवं NO2 का मुख्य कारण है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है, फ्लाई ऐश द्वारा वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? फ्लाई ऐश द्वारा वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? इसका राइट आंसर होगा सीमेंट उद्योग। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है, तीक्ष्ण लेड विषाक्तता को जाना जाता है। कहता है तीक्ष्ण लेड या विषाक्तता को जाना जाता है, तो किस रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे, राइट आंसर होगा सीसा विषाक्तता के रूप में जाना जाता है, सीसा। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है, पीने के पानी में तांबे की अधिकतम अनुमेय सांद्रता मिलीग्राम या लीटर में है। कहता है पीने के पानी में तांबे की अधिकतम अनुमेय या सांद्रता कितने मिलीग्राम या लीटर में है? तो इसका राइट आंसर होगा 2.0 मिलीग्राम प्रति लीटर में है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, वायु की उपस्थिति में किस गैस की उपस्थिति के कारण वायु में पीतल धातु रंगहीन हो जाती है? कहता है वायु की उपस्थिति में किस गैस की उपस्थिति के कारण वायु में पीतल धातु रंगहीन हो जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण धातु रंगहीन हो जाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 है, कारखानों के अवशेषों का कहता है कारखानों के अवशेषों को नदियों में होने वाले निस्तारण पर नियंत्रण के लिए संचालित योजना का मुख्य उद्देश्य है। कहता है कारखानों के अवशेषों का नदियों में होने वाले निस्तारण पर नियंत्रण के लिए संचालित योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपको ऑक्सीजन उपभोग है। क्या है? ऑक्सीजन उपभोग। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 है, बड़े शहरों में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? बड़े शहरों में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा पदार्थ के निलंबित कण है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, भूरी हवा। क्वेश्चन नंबर 14 है, भूरी हवा शब्द का प्रयोग होता है। तो भूरी हवा शब्द का प्रयोग किस लिए होता है? प्रकाशीय रासायनिक धुंध के लिए होता है। प्रकाश रासायनिक धुंध के लिए होता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है, ताजमहल निम्नलिखित में किससे प्रभावित है? तो ताजमहल निम्नलिखित में किससे प्रभावित है? तो आपको SO2 से प्रभावित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 42 है, वाहन किस हानिकारक यौगिक का उत्सर्जन करते हैं? कहते हैं वाहन किस हानिकारक यौगिक का उत्सर्जन करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में सभी का आपका करता है, इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके उपयोग से सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा को नियंत्रित किया जा सकता है? कहता है निम्नलिखित में से किसके उपयोग से सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा को नियंत्रित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आपको राइट आंसर होगा कम सल्फर वाले ईंधन से। क्या कम सल्फर वाले ईंधन से नियंत्रित किया जा सकता है? इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है पाइराइट अयस्क के दहन से उत्सर्जन होता है। कहता है पाइराइट अयस्क के दहन से उत्सर्जन होता है, क्या होता है? तो आपको क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन होता है, इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 है, डीडीटी। कहता है डीडीटी को कीटनाशक के रूप में उपयोग करने की क्या हानि होती है? कहता है डीडीटी के कीटनाशक के रूप में उपयोग करने से क्या हानि होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ये प्राकृतिक रूप से आसानी से नष्ट नहीं होता। कहता है ये प्राकृतिक रूप से आसानी से नष्ट नहीं होता है, इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, बृहद प्रदूषक का उदाहरण है। कहता है बृहद प्रदूषक का उदाहरण है, इसका राइट आंसर होगा परऑक्सिल एसीटेल नाइट्रेट। परऑक्सिल एसीटेल नाइट्रेट है, इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47 है, परऑक्सिल क्या है? कहता है परऑक्सिल क्या है? तो आपको बृहद प्रदूषक है, इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 है, आपको प्रकाश रासायनिक धुंध इनमें से किसके बीच अभिक्रिया का परिणाम है? कहता है प्रकाश रासायनिक धुंध इनमें से किसके बीच अभिक्रिया का परिणाम है? तो इसका राइट आंसर होगा NO2O3 एवं परऑक्सिल नाइट्रेट सूर्य किरणों की मौजूदगी में इसका अभिक्रिया का परिणाम है, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, किस विषैले गैस का उत्सर्जन कार के धुएं से होता है? कहता है किस विषैले गैस का उत्सर्जन कार के धुएं से होता है? तो इसका राइट आंसर होगा CO का, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, मोटर कार से उत्सर्जित वह प्रदूषक जिससे मानसिक बीमारी होती है। कहता है मोटर कार से उत्सर्जित वह प्रदूषक जिससे मानसिक बीमारी होती है, इसका राइट आंसर होगा PB, इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 है, पूर्व USRR। कहता है पूर्व USRR की कार्नोबिल नाभिकीय संयंत्र दुर्घटना जिसमें रेडियो नाभिकों का वातावरण में रिसाव हो गया था, किस वर्ष हुआ था? कहता है पूर्व USSR की कार्नोबिल नाभिकीय संयंत्र दुर्घटना जिसमें रेडियो नाभिक का वातावरण में रिसाव हो गया था, यह घटना किस वर्ष हुआ था? तो आपको राइट आंसर होगा 1986 में, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 है, कहा जाता है कि ताजमहल संगमरमर कैंसर से पीड़ित है। संगमरमर कैंसर क्या है? तो संगमरमर कैंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा अम्लीय वर्षा के कारण संगमरमर का क्षय होता है। अम्लीय वर्षा के कारण संगमरमर का क्षय होना, ये संगमरमर कैंसर है, इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल का हिस्सा नहीं है? कहता है निम्नलिखित में कौन सी गैस है जो वायुमंडल का हिस्सा नहीं है? इसका राइट आंसर होगा क्लोरीन, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 है, फ्रियोन को खाली जगह किस रूप में प्रयोग किया जाता है? फ्रियोन को किस रूप में प्रयोग किया जाता है? तो शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 है, काला फेफड़ा बीमारी किस व्यवसाय से जुड़े लोगों में पाई जाती है? काला फेफड़ा बीमारी किस व्यवसाय से जुड़े लोगों में पाई जाती है? तो आपको कोयला खनन में पाया जाता है, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 है,
कौन से सूक्ष्म जीव वायु प्रदूषण को पर्यवेक्षण करता है? कहता है कौन से सूक्ष्म जीव वायु प्रदूषण का पर्यवेक्षण करता है? इसका राइट आंसर होगा लाइकेन का। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 है, तापीय ऊर्जा संयंत्रों से, कहता तापीय ऊर्जा संयंत्रों से मुख्य रूप से निकलने वाली गैसीय प्रदूषक है। कहता तापीय ऊर्जा संयंत्रों से मुख्य रूप से निकलने वाली गैसीय प्रदूषक है क्या है? तो SO2 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 है, अम्लीय वर्षा वनस्पति का नाश करती है क्योंकि इसमें होता है। कहता अम्लीय वर्षा वनस्पति का नाश करती है क्योंकि इसमें क्या होता है? तो आपको सल्फ्यूरिक एसिड होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 है, धुंध में मौजूद कठोर द्रव जिसमें आंखें में जलन उत्पन्न करता है। कहता है धुंध में मौजूद कठोर द्रव जिसमें आंखें में जलन उत्पन्न होती है, इसमें क्या होता है? परऑक्सिल एसिटिल नाइट्रेट, परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 है, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है SO2 एवं NO2। आपको मुख्य कारण है SO2 एवं NO2 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वातावरण में किस प्रदूषण के कारण अम्लीय वर्षा होती है? कहता है निम्नलिखित में से वातावरण में से किस प्रदूषण के कारण अम्लीय वर्षा होती है? तो आपको नाइट्रोजन एवं सल्फर डाइऑक्साइड के कारण आपको अम्लीय वर्षा होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे, प्रकाश रासायनिक धुंध गर्म या शुष्क जलवायु में उत्पन्न होती है। कहता प्रकाश रासायनिक धुंध गर्म या शुष्क जलवायु में उत्पन्न होती है। इनमें से कौन सा प्रकाश रासायनिक धुंध का घटक नहीं है? घटक नहीं है तो SO2 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी गैस विषैली है? कहता निम्नलिखित में कौन सी गैस है जो चौपहिया वाहनों में धुएं से वायु प्रदूषक के रूप में निकलती है तथा स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक होती है? इसका राइट आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे, सिगरेट में धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है? कहता है सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक क्या है? इसका राइट आंसर कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन है। कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 है, क्वेश्चन नंबर 64 है, तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? कहता है तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है क्योंकि इसमें पाया जाता है तो आपको निकोटीन पाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे, निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण निर्माता गैस अति विषैली होती है? कहता है निम्न में किसकी उपस्थिति के कारण निर्माता गैस अति विषैली होती है? तो इसका राइट आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे, बंद कमरे में, कहता बंद कमरे में कोयले के जलने पर निम्न में से कौन सी गैस दम घुटकर मृत्यु होने का कारण बनती है? तो इसका राइट आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रात में वृक्षों के नीचे सोने से बचना चाहिए क्योंकि? कहता रात में वृक्षों के नीचे सोने से बचना चाहिए क्यों? इसका राइट आंसर होगा वृक्ष रात में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित करते हैं, इस कारण रात को वृक्षों के नीचे सोने से बचना चाहिए। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 है, वायु प्रदूषक युक्त होते हैं। कहता वायु प्रदूषक युक्त होते हैं तो इसका राइट आंसर होगा विकिरणों तथा गैसों होते हैं। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 है, वायुमंडल में उपस्थित सल्फर, कहता वायुमंडल में उपस्थित सल्फर के ऑक्साइड वर्षा के जल के माध्यम से पृथ्वी पर, कहता वायुमंडल में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड वर्षा के जल के माध्यम से पृथ्वी पर क्या होता है? तो मृदा का pH मान कम करते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 17 है हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड के कारण गैस ऊर्जा का संचय करना। कहता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का संचय करना। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हरित गृह प्रभाव से क्या अभिप्राय है? कहते हैं हरित गृह प्रभाव से अभिप्राय है तो आपको पर्यावरणीय गैस हेतु प्राप्त सोलर ऊर्जा के संग्रह से आपको अभिप्राय है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे डिटेल रूप में समझाया गया है कि हरित गृह प्रभाव से अभिप्राय पर्यावरण में उपस्थित गैस के फलस्वरूप सौर ऊर्जा के संग्रह से CO2, CH4, CFC, N2O आदि हरित गृह गैस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन निम्न में से गैसों का कौन सा समूह हरित गृह प्रभाव में योगदान देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और जल वाष्प, ये तीनों देता है। इस प्रकार राइट आंसर आपको का, गा, घा होगा। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे निम्न में से कौन सा प्रदूषण ओजोन क्षेत्र के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? कहता है निम्न में से कौन सा प्रदूषण ओजोन क्षेत्र के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो आपको CFC। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे निम्न में से कौन सी धातु जल को उच्च प्रदूषित करती है? कहता है निम्न में से कौन सी धातु जल को उच्च प्रदूषित करती है? इसका राइट आंसर होगा आर्सेनिक। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे फिनोलिक्स जैसे प्रदूषकों को बेकार जल में किस प्रकार पृथक किया जा सकता है? कहता है फिनोलिक्स जैसे प्रदूषकों को बेकार जल में किस प्रकार पृथक किया जा सकता है? तो आयन विनिमय विधि द्वारा आपको पृथक किया जा सकता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे उच्च प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग। कहता है उच्च प्रदूषण फैलाने वाला उद्योग निम्न में से किस वर्ग में आते हैं? तो आपको लाल वर्ग में आता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे निम्नलिखित में से कौन कृषि प्रयोग हमारे जल संसाधनों के प्रदूषण के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार है? कहता है निम्न में से कौन सा कृषि प्रयोग हमारे जल संसाधनों के प्रदूषण के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको रासायनिक उर्वरक का प्रयोग और रासायनिक कीटनाशक का अधिक प्रयोग, ये दोनों जिम्मेवार हैं। इस प्रकार राइट आंसर खा और गा होगा। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 77 है निम्न में से किसके द्वारा किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है? कहता है निम्न में से किसके द्वारा किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है? इसका राइट आंसर होगा सौर ऊर्जा का प्रयोग। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे जल का BOD। कहता है जल का BOD मान निम्न में से किसको सूचित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जैव रासायनिक ऑक्सीकरण में प्रयोग होती है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 है भारत के कुछ हिस्सों में निम्न में कौन सा प्रदूषक पेयजल में पाए जा सकते हैं? कहता भारत के कुछ हिस्सों में निम्न में से कौन कौन से प्रदूषक पेयजल पाए जा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा आपको आर्सेनिक, फ्लोराइड और यूरेनियम आपको प्रदूषक पेयजल पाए जाते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका का, गा और डा होगा। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है निलंबित कणों का आकार होता है। तो निलंबित कणों का आकार क्या होता है? 10⁻⁻5 से 10⁻⁻7 अंगस्ट्र होता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 80 है हवा का मुख्य घटक है। हवा का मुख्य घटक कौन है? तो आपको नाइट्रोजन है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्न में से कौन सी वायुमंडल गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है? कहता है निम्न में से कौन सी वायुमंडलीय गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करता है? तो आपको ओजोन करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्न में से किस परत के पतले होने से सुपरसोनिक जेट प्रदूषण का कारण बनता है? कहता है निम्न में से किस परत के पतले होने से सुपरसोनिक जेट प्रदूषण का कारण बनता है? तो आपको O2-3 परत के कारण सुपरसोनिक जेट के प्रदूषण का कारण बनता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 है, भोपाल गैस कांड का मुख्य कारण क्या था? कहता है भोपाल गैस कांड का मुख्य कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्या? मिथाइल आइसोसाइनाइड। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 है, पेयजल को शुद्ध करने के उद्देश्य से क्लोरीन के उपयोग की कौन सी मात्रा अनुमेय है? कहता है पेयजल को शुद्ध करने के उद्देश्य से क्लोरीन के उपयोग की कौन सी मात्रा अनुमेय है? तो आपको 0.2 है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे, वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में मिलने वाले अक्रिय गैस है? इसका राइट आंसर होगा आर्गन। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 है, संसार में प्रदूषण का सबसे मुख्य स्रोत है? कहता है संसार में प्रदूषण का सबसे मुख्य स्रोत क्या है? इसका राइट आंसर होगा कूड़ा कचरा तथा नलियों का गंदा पानी। आपको संसार में प्रदूषण का मुख्य कारण है, स्रोत है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण के द्वारा उत्पन्न वायुमंडलीय प्रदूषण है? कहता है अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो आपको नाइट्रोजन तथा सल्फर ऑक्साइड है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे, 89 है, वायुमंडल का वह स्तर जो इलेक्ट्रॉन तथा धनायनों के संयोजित होता है क्या कहलाता है? वायुमंडल का वह स्तर जो इलेक्ट्रॉन तथा धनायनों के संयोजित होता है क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आयन मंडल कहलाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 है, सबसे खतरनाक, कहता है सबसे खतरनाक वायु प्रदूषक जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है क्या कहलाता है? सल्फर डाइऑक्साइड कहलाता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 है, कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रदूषण होने का मुख्य कारण क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषण होने का मुख्य कारण क्या है? इसका राइट आंसर होगा तंत्रिका तंत्र को निष्क्रिय कर देती है। तंत्रिका तंत्र को निष्क्रिय कर देता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। इसका राइट आंसर होगा हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करती है। क्या? हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करती है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 92 है, पृथ्वी की वायुमंडल की कौन सी परत ओजोन परत पर मुक्त होती है? कहता है पृथ्वी की वायुमंडल की कौन सी परत ओजोन परत युक्त होती है? तो आपको समताप मंडल युक्त होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। कहता है समताप मंडल में ऑक्सीजन का ओजोन में आंशिक परिवर्तन होने लगता है। 25 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर वह परत जिसमें ओजोन गैस की सांद्रता 10 ppm तक हो जाती है ओजोन परत कहलाती है। इसलिए इस मंडल को ओजोन मंडल भी कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे, ग्रेट वाटर क्या है? तो ग्रेट वाटर क्या है? तो आपको रसोई से निकला बेकार पानी। कहता है ग्रे वाटर क्या है? तो ग्रे वाटर रसोई से निकला बेकार पानी है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। प्रदूषित जल को ग्रे वाटर भी कहते हैं। यह घरों के रसोई घर, शौचालय आदि से निकला गंदा पानी होता है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 94 है, कार्नोविल दुर्घटना द्वारा उत्पन्न प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तो कार्नोविल दुर्घटना रेडियोधर्मी पदार्थ का क्षय द्वारा उत्पन्न प्रदूषण का मुख्य कारण है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। कहता है कार्नोविल कांड 26 अप्रैल 1986 को कार्नोविल न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हल्के जल
तथा ग्रेफाइट मंडक रिएक्टर में हुआ था। यह एक विनाशकारी नाभिकीय दुर्घटना थी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे, केरल के समुद्री तटों पर रेडियोधर्मी प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तो केरल के समुद्री तटों पर रेडियोधर्मी प्रदूषण का मुख्य कारण है आपका क्या? थोरियम है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। तथा मोनोजाइट रेत थोरियम का मुख्य अयस्क है, या भारत के केरल के तटों पर पाई जाती है, जो रेडियोधर्मी प्रदूषण का मुख्य कारण है। इस प्रकार रेडियोधर्मी प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? थोरियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे, ओजोन गैस जीवमंडल में उपस्थित उच्च ऊर्जा विकिरणों जिन्हें कहते हैं का अवशोषण करती है। कहता है ओजोन गैस जीवमंडल में उपस्थित उच्च ऊर्जा विकिरणों जिन्हें कहते हैं अवशोषण करती है। किसका अवशोषण करती है? राइट आंसर सी होगा, पराबैंगनी किरणें का। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। कहता ओजोन परत उच्च ऊर्जा विकिरणों जिन्हें पराबैंगनी किरणें कहते हैं अवशोषण कर जीवमंडल को रक्षा करती है। ओजोन परत पराबैंगनी किरणें के विरुद्ध एक कवच के समान कार्य करती है। पराबैंगनी किरणें त्वचा के डीएनए को नष्ट कर कैंसर उत्पन्न करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे, जैव अपघटनशील पदार्थ से निजता पाने का उत्तम निवारण है। कहता है जैव अपघटनशील पदार्थ से निजता पाने का उत्तम निवारण है क्या है? तब पुनः चक्रण है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जैव अपघटनशील पदार्थ से निजता पाने का सबसे उत्तम साधन पुनः चक्रण विधि है। पुनः चक्रण विधि उपयोगहीन वस्तुओं की उपयोगशील बनाने की एक उत्तम विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 है, समताप मंडल में उपस्थित पराबैंगनी किरणें के द्वारा अवशोषित की जाती है। कहता है समताप मंडल में उपस्थित पराबैंगनी किरणें द्वारा अवशोषित किया जाता है क्या? तो ओजोन परत द्वारा पराबैंगनी किरणों को अवशोषित किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कहता समताप मंडल में उपस्थित पराबैंगनी किरणें ओजोन परत द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे, ओजोन परत का क्षय का मुख्य कारण क्या है? ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारण क्या है? तो आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। कहता ओजोन परत क्षय का मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन है तथा नाइट्रिक ऑक्साइड होते हैं। एक क्लोरीन परमाणु लगभग 1 लाख ओजोन अणु को नष्ट कर देता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 100 है, फ्रिज रेफ्रिजरेटर के प्रयोग होने वाला शीतलक ठंडा रखने वाला तरल पदार्थ है। कहता है फ्रिज या रेफ्रिजरेटर में प्रयोग होने वाला शीतलक या ठंडा रखने वाला तरल पदार्थ है क्या? फ्रीऑन है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कहता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जो कि एक कार्बन क्लोरीन तथा फ्लोरीन युक्त होते हैं, ये फ्रीऑन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101 देखेंगे, दंत चिकित्सा में दांतों पर होने वाले चींटियां या धब्बों का मुख्य कारण होता है। कहता है दंत चिकित्सा में दांतों पर होने वाले चींटियां या धब्बों का मुख्य कारण क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा जल में फ्लोराइड का उच्च स्तर होना। जल में फ्लोराइड का उच्च स्तर होना। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। जल में फ्लोराइड का उच्च स्तर दांतों की चींटियां या धब्बों का मुख्य कारण है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 101 है, 102 है, निम्न में कौन वायु प्रदूषक नहीं है? तो वायु प्रदूषक आपको नाइट्रस ऑक्साइड नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। कहता है मुख्य वायु प्रदूषक नहीं है। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन और निलंबित कण पदार्थ आपको मुख्य वायु प्रदूषक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 103 देखेंगे, निम्न में से किसे जल प्रदूषक का उपचार कहते हैं? तो जल प्रदूषक का उपचार किसे कहते हैं? पुनः परासरण को कहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। कहता है किसी वाह्य दाब की उपस्थिति शुद्ध विलायकों के द्वारा बने विलयन से निकालकर किसी विलायक के प्रागम झिल्ली से विचलन करने की प्रक्रिया पुनः प्रसारण कहलाती है। पुनः प्रसारण प्रक्रिया का उपयोग समुद्री जल को पीने योग्य जल में परिवर्तित करने हेतु किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104 देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त हरित गृह गैस है। तो हरित गृह गैस क्या है? तो आपको CH4 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। हरित गृह गैस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में 60%
मीथेन में CH4 20%, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में CFC में 14%, नाइट्रस ऑक्साइड में N2O में 6% आपको कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त गृह प्रभाव हरित गृह देता है, हरित गृह गैस है। इस प्रकार आपका ए होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 105 देखेंगे, वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व। कहता वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है, तो आपको नाइट्रोजन है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। वायुमंडल में 78.09% नाइट्रोजन पाया जाता है, जबकि 20.95% ऑक्सीजन पाया जाता है, 0.934% आर्गन तथा 0.034% कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 106 है, आपको प्रदूषित जल के उपचार के प्रतिफल कहते हैं तथा इसको बायोगैस के उत्पन्न के लिए विघटित किया जा सकता है। किसके लिए, तो कीचड़ के लिए उत्पन्न किया जा सकता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। कीचड़ को अर्ध ठोस प्रदूषित ठोस पदार्थ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107 देखेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र ही अस्थायी अर्थव्यवस्था है। कहता पारिस्थितिकी तंत्र ही अस्थायी अर्थव्यवस्था है। चिपको आंदोलन के दौरान यह वक्तव्य किसका था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा सुंदरलाल बहुगुणा का था। चिपको आंदोलन के दौरान यह वक्तव्य कि पारिस्थितिकी तंत्र ही एक अस्थायी अर्थव्यवस्था, इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 108 है, निम्न में से कहता है निम्न दी हुई गैसों में से कौन सी हरित गृह गैस सबसे अधिक ऊष्मा संरक्षण रखती है। कहता है निम्न दी हुई गैसों में से कौन से हरित गृह गैस सबसे अधिक ऊष्मा संरक्षण रखती है, तो आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन रखता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में सबसे अधिक ऊष्मा संरक्षण क्षमता होती है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 109 देखेंगे, हवा के साथ बहकर आने वाले तथा अनिश्चित रूप से हवा द्वारा निलंबित कण क्या कहलाता है, तो आपको एरोसॉल कहलाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कहता है सूक्ष्म ठोस कण अथवा छोटी छोटी बूंदों के हवा में बने क्लोराइड विलयन को एरोसॉल कहते हैं। उदाहरण के लिए धूल, कोहरा, धुंध आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110 देखेंगे, नगरपालिका कर्मचारियों द्वारा, कहता नगरपालिका कर्मचारियों द्वारा एकत्रित ठोस कचरे के निस्तारण की वह विधि जिसको सबसे कम प्राथमिकता मिलती है, तो कौन सा किस सबसे कम प्राथमिकता, बड़ा थक्का या गोला बनना। राइट आंसर होगा बड़ा थक्का या गोला बनाना, ब्रिकेटिंग। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसमें कचरे का कबाड़ या कम घनत्व से अधिक घनत्व या ठोस थक्कों या गोलों आदि में परिवर्तित कर उनका ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसे ब्रिकेटिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 111 है, ठोस कचरे को क्या कहते हैं, तो ठोस कचरे को क्या कहते हैं, तो कीचड़ कहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कहता है कीचड़ या गीले ठोस कचरे को या ठोस कचरा कहते हैं। गंदे पानी या रुके हुए पानी को सफाई के दौरान यह प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112 देखेंगे, निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस कहलाती है जो ओजोन परत के क्षय का कारण कर सकती है, तो आपका CHClF2 कहलाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है CHClF2 फ्रियॉन को कहते हैं। फ्रियॉन एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन या हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिक को कहते हैं। इसका उपयोग शीतलक के रूप में, एरोसॉल, पुनरुद्धार के रूप में किया जाता है। फ्रियॉन ओजोन परत के क्षय का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113 देखेंगे, निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस कहलाती है जो ओजोन परत का क्षय कर सकती है। कहता है निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस कहलाती है जो ओजोन परत के क्षय कर सकती है, तो इसका राइट आंसर देखेंगे, राइट आंसर होगा CCl2F2। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114 देखेंगे, निम्न में से लेड प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है, तो लेड प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है, स्वचालित वाहन उद्योग, स्वचालित वाहन उद्योग। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115 है, मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल
का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य है ओजोन परत का संरक्षण। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116 देखेंगे, सुपरसोनिक जेट निम्न में से किस गैस की परत का क्षय करता है? कहता है सुपरसोनिक जेट निम्न में से किस गैस की परत को क्षय करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ओजोन परत का। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117 है, निम्न में से किसे वायु प्रदूषक कहते हैं? तो वायु प्रदूषक किसे कहते हैं? आपको वायु प्रदूषक कहते हैं तो वायु प्रदूषक हो जाएगा आपको कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका खा होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका केवल खा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118 देखेंगे, बंगाल तट पर जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? बंगाल तट पर जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तो आर्सेनिक है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119 है, निम्न में सही कथन क्या है? तो निम्न में से सही कथन है आपको एसपीएम निलंबित कण पदार्थ है, ये आपका सही है। सीओडी रासायनिक ऑक्सीजन मांग है, ये भी आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120 देखेंगे, निम्न में से कौन वायु प्रदूषक सर्वप्रथम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उत्पन्न करेगा? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कौन उत्पन्न करेगा? तो स्वचालित वाहन उद्योग करेगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 121 है, विरंजक तरल पदार्थ एक प्रकार का अकार्बनिक प्रदूषक होते हैं जो कि उत्पन्न होते हैं। तो उत्पन्न होता है, इस प्रकार राइट आंसर होगा पेपर तथा पल्प उद्योग में, केवल का होगा। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 122 है, निम्न में कौन युग्म सही सुमेलित है? तो आपको सही सुमेलित पूछ रहा है, तो इसमें केवल का होगा, विरंजक तत्व पेपर और पल्स होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपको ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123 है, सेलुलोज फाइबर जो कि एक अकार्बनिक प्रदूषक का मुख्य रूप है किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको केवल गा, पेपर और पल्स उद्योग के द्वारा उत्पन्न होता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124 देखेंगे, सही उनको मिलान करें। दस एक तरफ प्रदूषक है उद्योग, सही को मिलान करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको तृतीय अमोनिया लवण साबुन उद्योग, ये आपका सही है। फिर विरंजक तरल पेपर तथा पल्स उद्योग, ये भी सही है। सेलुलोज फाइबर, ये आपका गलत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा, का और खा दोनों सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब देखेंगे टॉपिक चैप्टर 12, जिसमें भौतिक रसायन संबंधी उष्मागतिक विद्युत रसायन क्लोराइड और विलयन सांद्रता सहित देखेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका महत्वपूर्ण प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया एक उष्मा शोषी अभिक्रिया? तो उष्मा शोषी अभिक्रिया कौन है? स्वेदन, पसीना निकलना आपको उष्मा शोषी अभिक्रिया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, दूध से दही बनने के लिए निम्न में से किसका उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर होगा लैक्टेज का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का क्या कार्य करता है? एक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का क्या कार्य करता है? तो आपको सक्रिय ऊर्जा में बदल देता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, जल के आणविक गुणनफल का मात्रक है। कहता है जल में आणविक गुणनफल का मात्रक क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा मोल टू 1 लीटर स्क्वायर है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा का मान सबसे अधिक होगा? तो विशिष्ट ऊष्मा का मान सबसे अधिक किसका होगा? तो जल का होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, निम्न में से किसमें विलयन कहा जाता है? कहता है निम्न में से किसे विलयन कहा जाता है? तो वो समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, कॉपर इलेक्ट्रोड। कहता है कॉपर इलेक्ट्रोड पर कॉपर सल्फेट के विद्युत अपघटन से प्राप्त होता है।
तो क्या प्राप्त होता है, तो एनोड पर कॉपर तथा कैथोड पर ऑक्सीजन प्राप्त होता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि H2 प्लस I2 ग्रेटर दैन 2HI और 2HI ग्रेटर H2 प्लस I2 का साम्य नियतांक K1 तथा K2 हो तो इसके सामक नियतांकों के बीच संबंध होगा। क्या होगा, K1 इजकल टू 1/K2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। वह सेल जिन्हें पुनः आवेशित या रिचार्ज किया जा सकता है उनमें किस प्रकार की ऊर्जा संचित होती है। कहता है वह सेल जिसमें अवशोषित रिचार्ज किया जा सकता है उनमें किस प्रकार की ऊर्जा संचित होती है। इसका राइट आंसर होगा आपको रासायनिक ऊर्जा संचित होती है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, बैटरी में कौन सा अम्ल संचित होती है। कहता है बैटरी में कौन सी ऊर्जा संचित होती रहता है। इसका राइट आंसर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। टॉर्च विद्युत सेविंग मशीन, कहता है टॉर्च विद्युत सेविंग मशीन आदि रिचार्ज करने वाली बैटरी में किन दो पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। तो आपको निकेल तथा कैडमियम का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, क्या होता है जब लेड संचालित बैटरी को पुनः अवशेषित या रिचार्ज किया जा सकता है। इसका राइट आंसर होगा लेड सल्फेट की खपत होती है। लेड सल्फेट की खपत होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो, तो उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो क्या करता है, अभिक्रिया को दर बढ़ाते हैं, अभिक्रिया के दर को बढ़ाते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, जब H2 गैस, कहता है जब H2 गैस उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब वाले क्षेत्र में प्रवेश करती है तो H2 गैस का तापमान क्या होता है, बढ़ता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरोसॉल का उदाहरण है, तो एरोसॉल का उदाहरण क्या है, धुआं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन ये सिद्ध करता है कि A+B ग्रेटर C+B का प्रथम चरण अभिक्रिया है, उत्पादकों की सांद्रता बढ़ा रही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। निम्न में से किस अभिक्रिया द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जा सकता है। कहता है निम्न में से किस अभिक्रिया द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा डायलिसिस के द्वारा। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, समप्रासरी, कहता है समप्रासरी विलयनों में किसके समान होता है। तो आपको प्रासरण दाब के समान होता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे। प्रबल विद्युत अपघटक वह होते हैं, कहता है प्रबल विद्युत अपघटक वह होते हैं जो उच्च सांद्रता पर भी आयनों में विशिष्ट हो जाते हैं। कहता है उच्च सांद्रता पर भी आयनों में विशिष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। निम्न में से कौन क्रिस्टल ठोस नहीं है। कहता है निम्न में से कौन है जो क्रिस्टल ठोस नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा आपको रबर नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, किस गैस की विशिष्ट ऊष्माओं का बीच संबंध है। कहता है किस गैस के दो विशिष्ट ऊष्माओं के बीच संबंध है। तो आपको Cp - Cv = R। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। अर्ग प्रति डिग्री प्रति मोल में गैस नियतांक का मान क्या होगा। कहता अर्ग प्रति डिग्री प्रति मोल में गैस नियतांक का मान क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 8.314 × 10⁻7 होगा। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, वह एंजाइम जिसमें दूध का दही में जमा हो जाता है। तो आपको रेनिन होगा। वह एंजाइम जिसमें दूध का दही में जमा होता है क्या कहलाता है, रेनिन। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से जेल का उदाहरण है। जेल का उदाहरण क्या है? पनीर है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। यदि बर्फ तथा जल को 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर रखा जाए तो क्या परिवर्तन होगा? तो इसका राइट आंसर होगा कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है, 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर कहता है 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर यदि जल का बर्फ के साम्य अवस्था में यदि दबाव उत्पन्न किया जाता है तो क्या होगा? आपको कोई प्रभावी परिवर्तन उत्पन्न नहीं होगा। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। निम्न में से किसमें प्रकाश पराकिरण संभव है? कहता है निम्न में से किसमें प्रकाश पराकिरण संभव है? तो इसका होगा क्लोराइड विलयन का। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है, कहता है किस रासायनिक अभिक्रिया द्वारा दलदले पानी को फिटकिरी द्वारा शुद्ध किया जाता है? कहता है किस रासायनिक प्रक्रिया द्वारा दलदले पानी को फिटकिरी द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो स्कंदन द्वारा शुद्ध किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। वह प्रक्रिया जिसमें जल के उपचार के लिए फिटकिरी का प्रयोग किया जाता है। कहता है वह प्रक्रिया जिसमें जल के उपचार के लिए फिटकिरी का प्रयोग किया जाता है किसमें? तो आपको स्कंदन के लिए। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, दलदले पानी। कहता है दलदले पानी के शुद्धिकरण के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपको पोटास फिटकिरी का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है, जल में उपस्थिति निलंबित क्लोराइड कणों को पृथक करने के लिए निम्न में से किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो स्कंदन का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, कट जाने पर फिटकिरी द्वारा खून के बहाव को रोका जाता है। तो किस रूप में रोका जाता है? इसका कारण क्या है? तो इसका कारण स्कंदन है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, बादलों में। कहता है बादलों में निम्न में से किसका क्लोराइड कहा जाता है? बादलों को निम्न में से किसका क्लोराइड कहा जाता है? तो हवा में प्रक्षेपित माध्यम में जल की बूंदों को क्लोराइड कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। पायसन को निम्न में से किसका क्लोराइड कहते हैं? कहता है पायसन को निम्न में से किसका क्लोराइड कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा तरल में तरल को कहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, दूध एक है। तो दूध एक क्या है? पायस है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है, वह क्लोराइड माध्यम जिसमें एक तरल को दूसरे तरल में प्रक्षेपण होता है क्या कहलाता है? तो पायस कहलाता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में से किसे प्रबल स्कंदन कहते हैं? तो प्रबल स्कंदन एल्युमिनियम क्लोराइड को कहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपको 38 है, किसी परख नली में अमोनिया क्लोराइड तथा सोडियम क्लोराइड गर्म करना निम्न में से किसका उदाहरण है? तो आपको खुली प्रणाली का उदाहरण है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 है, एक यूडियो कहता है एक यूडियोमीटर द्वारा मापा जाता है तो गैसों का आयतन मापा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन दाता परमाणु नहीं है? तो दाता परमाणु आपको एंटीमनी नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्न में से कौन सी अधातु तरल अवस्था में अपरूपता प्रदर्शित करती है? कहता है निम्न में से कौन सी अधातु तरल अवस्था में अपरूपता प्रदर्शित करती है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको सल्फर प्रदर्शित करती है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है, परम शून्य ताप वह ताप है जिस पर क्या होता है? कहता है परम शून्य ताप वह ताप है जिस पर होता है आपको गैसों की आणविक गति शून्य हो जाती है। क्या गैसों की आणविक गति शून्य हो जाती है? इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, पायस का क्लोराइड विलयन क्या है? पायस का क्लोराइड विलयन तो आपको
तरल का तरल में क्लोराइड विनियन है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्न में से किसे ठोस सॉल्व का उदाहरण कहेंगे? निम्न में से किसे ठोस सॉल्व का उदाहरण कहेंगे? तो आपको रंगीन रत्नों को कहेंगे। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्न में से किसे पायस का उदाहरण नहीं कहते हैं? निम्न में से किसे पायस का उदाहरण नहीं कहते हैं? तो आपको दही को नहीं कहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपको डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 है, किसी पदार्थ के ठोस अवस्था में प्रत्यक्ष रूप से गैस अवस्था में रूपांतरण को कहते हैं? क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, कोहरा, बादल, धुंध आदि के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? तो एरोसॉल के उदाहरण है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। आपका सेट नंबर प्रैक्टिस सेट नंबर आप पर समाप्त होता है। फिर नेक्स्ट वीडियो सेट नंबर 6 आएगा। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।